हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश कुमार अपने YouTube चैनल सर्वम मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल का पार्ट 9 कराऊंगा, जिसमें नॉर्मल पर आधारित प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। वक्र x इजिकल टू ए टी स्क्वायर और y बराबर 2at के बिंदु T पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। और दूसरी बात, इसका विलोपन करने पर वक्र का समीकरण लिखिए। इसका किसका, यानी कि T का विलोपन करना है इन दोनों से, और जो भी वक्र आएगा उसका समीकरण का नाम बताना है। देखिए वक्र का, अब यहां देखिए सॉल्यूशन। वक्र क्या दे रखा, x बराबर ए टी स्क्वायर फर्स्ट, यानी कि दो इक्वेशन दे रखी पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो पहले इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू t। dx बटे dt इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट भरा जाएगा और टी स्क्वायर का 2t। तो कितना आ गया 2at dx बटे dt। एंड दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी, y इज इक्वल टू 2at, ये सेकंड। डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू t। dy बाई डी टी, 2a कॉन्स्टेंट है, t का क्या हो गया 1, यानी कि 2a। यानी कि पैरामीट्रिक फॉर्म में वक्र की इक्वेशन दे रखी थी, तो हमने dy बाई डी टी का मान निकाल लिया और dx बटे dt का मान। इसके बाद क्या कर रहे हैं, dy बाई dx का मान निकालते हैं। तो कैसे निकलता है, dy बाई डी टी को dx बटे dt से भाग दे दो। आइए यहाँ कितना जाएगा, 2a अपॉन कितना 2at, 2a से 2a कट जाएगा तो कितना जाएगा 1 अपॉन टी। और ये dy बाई डी टी या dy बाई डी एक्स, सॉरी, एट किस पे, t पर क्या लिखा जाता है, एट पॉइंट t। तो जैसा कि हम पीछे भी करा चुका है ऐसे सवाल, तो क्या पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखी थी, तो हमने क्या निकाल लिया, एट पॉइंट t पर निकाल लिया। dy बाई डी एक्स का मान कितना आ गया 1 अपॉन टी। अब वो क्या पूछ रहा है, अभिलंब का समीकरण। तो मैंने बताया था बिंदु कैसे निकाल लेंगे, बिंदु या स्पर्श बिंदु, बिंदु बोल दो या स्पर्श बिंदु Px1 y1, इनके मान क्या होते हैं, जो वक्र की इक्वेशन दे रखी कितनी, x बराबर करके ए टी स्क्वायर, ये तो x1 का मान हो जाएगा। और ये क्या दे रखी, y बराबर करके 2at, ये किसका हो जाएगा y1 का मान। यानी कि स्पर्श बिंदु का काम ये करेंगे। अब बिंदु x1 y1 लिख दो, या बिंदु t पर अभिलंब का समीकरण। तो क्या लिखवा रखा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट t लिख दो, या x1 y1, बात एक ही है, x माइनस x1। अब देखिए मान भरवाइए इनके अंदर, x1 का मान ये दिखाई दे रहा होगा, y1 का मान ये, तो क्या जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2at इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट टी पर निकाल कर लाए हम, कितना है ये रहा 1 अपॉन टी इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू कितनी है ए टी स्क्वायर, टी कहाँ चला जाएगा ऊपर, y माइनस 2at इज इक्वल टू माइनस का t, ये सबसे ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और x माइनस ए टी स्क्वायर y माइनस 2at इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस का tx माइनस माइनस प्लस कितना ए टी क्यूब। अब देखिए ये पक्षांतर करके इधर ले आइए, कितना जाएगा tx प्लस वाई माइनस का कितना ए टी क्यूब, इधर ले आइए पक्षांतर करके, और माइनस 2at इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म मैं इधर ले गया, ये आ गया, या तो यहीं छोड़ दिया, अभिलंब का समीकरण आ गया, या tx प्लस वाई, इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है और क्या आ रहा है ए टी कॉमन आ रहा है, ए टी। तो क्या बचेगा यहाँ पे, टी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ए और टी क्या आ गया, बाहर आ गया, तो ये क्या आ जाएगा अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण पूछ रहा था, एक बात तो ये होगी हमारी कंप्लीट। अब देखिए सेकंड बात क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है इसका मतलब क्या, टी का विलोपन करना किन से, फर्स्ट समीकरण ये रही हमारी और सेकंड ये रही, वक्र की समीकरण से क्या करना, टी का विलोपन करना है। देखिए
अब यहाँ देखिए फर्स्ट और सेकंड ये जो वक्र की समीकरण दे रखी, तो इन्हें कैसे करेगा, सेकंड इम्प्लाइज। सेकंड से मैं किसका मान निकाल रहा हूँ, टी का। टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई अपॉन 2a। इस समीकरण सेकंड से वक्र की जो इक्वेशन दे रखी है, इससे किसका मान निकाल लो, टी का, वाई अपॉन 2a। कहाँ रख दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इम्प्लाइज, ध्यान से देखिए, फर्स्ट ये रही x इज इक्वल टू a इंटू टी की वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ, कितना आ जाएगा, y अपॉन 2a और इसका होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, x बराबर a इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। a से स्क्वायर कैंसिल, इम्प्लाई दैट वाई स्क्वायर बराबर किसका आ गया, 4ax। तो t का विलोपन करने पर, इसलिए t का विलोपन करने पर प्राप्त वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4ax प्राप्त होता है, जो कि किसका समीकरण है, जो कि परवलय का समीकरण है। आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, किसका समीकरण है, परवलय का। कौन सी टाइप है, फर्स्ट टाइप। ये दो बात पूछ रहा था, दोनों बात कंप्लीट होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों जैसा कि ये क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। देखिए, यदि वक्र x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 का अभिलंब x अक्ष से फाई कोण बनाए, तो दिखाइए कि इसका समीकरण ये होगा। ये हमें सिद्ध करना है। अब सबसे पहली बात ये है, यहाँ पे आपको जब कोण दे रखा, स्पर्श रेखा नहीं बना रही, कौन बना रही है, x अक्ष कोण क्या बना रहा है, अभिलंब। तो अभिलंब की प्रवणता निकालने के बाद उसे m मानने गए और tan थीटा यानी tan फाई किसके बराबर रखे गए, -1/dy/dx को। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती है। अब देखिए, मैं चित्र से भी समझा दूंगा थोड़ा सा इसे, और यहाँ देखिए क्या करना। अब सबसे पहली बात मैंने बता रखा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन है, हमें क्या चाहिए, बिंदु चाहिए। बिंदु नहीं दे रखे इसके अंदर, तो बिंदु मान लेंगे। अब देखिए सॉल्यूशन, वक्र का समीकरण लिखिए सबसे पहले, कितना, 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। ये फर्स्ट मान लीजिए। ये वक्र का समीकरण दे रखा, वक्र हमारा ये हो गया। इस वक्र पे हम बिंदु मानने गए, लेट p x1 y1। देखिए चित्र देखिए, रफली चित्र बना लेते हैं। कोई भी कर्व हो सकता है, y बराबर fx। और ये मैंने दिखाई क्या, स्पर्श रेखा, यानी कि अगर ये स्पर्श रेखा क्या कोण बना रही है, फाई कोण बना रही है। पर यहाँ पे क्या दे रखा है, ये कोण बना रहा है अभिलंब। ये अभिलंब हो गया जी, अभिलंब। और ये क्या होगी, स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा को कहता तो मैं फाई यहाँ मानता, पर अब ये इसे नहीं कह रहा, किसे कह रहा, ध्यान से देखिए। जिस बिंदु, पहले तो बिंदु देखिए, P(x1 y1) मानते हैं। इस पर क्या खींच रही है, स्पर्श रेखा, और इस पर क्या खींच रहा है, अभिलंब। चाहे अभिलंब के लिए पूछा है, चाहे स्पर्श रेखा के लिए, वो देखना है कि अगर स्पर्श रेखा x अक्ष कोण बना रही धन दिशा से, तो ये वाला कोण मानना फाई। अब ये तो कह रहा नहीं, क्या कहा, अभिलंब का जिक्र करा, यानी कि जो स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है रेखा, उसे अभिलंब बोलते हैं हम। तो अभिलंब कितना बना रहा, x अक्ष की धन दिशा से फाई कोण बना रहा, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। आइए देखते हैं। अब ये वाले बिंदु इस वक्र पर स्थित है, चाहे वो स्पर्शी के लिए ले दो और चाहे वो अभिलंब के लिए। बात यही होगा, P(x1 y1) हो गए बिंदु। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब इस वक्र पे ये वाले बिंदु स्थित है, तो इसे सेटिस्फाई करेंगे, कराइए। माना बिंदु P(x1 y1) वक्र फर्स्ट पर स्थित है। तो मैंने बता रखा है किसके मान होते हैं, x y के। रखाइए, फर्स्ट इम्प्लाई क्या आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा, x1 की पावर 2/3 प्लस y1 की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। ये होगी सेकंड। अब हम इसके बाद क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट निकाल लिए।
डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। कराइए डिफ्रेंशिएट। जब डिफ्रेंशिएट इसका करोगे कितना आ जाएगा, 2/3 पावर आ गया और x की पावर 2/3 में से -1 प्लस 2/3 पावर आ गया, y की पावर 2/3 में से -1 और y का दोबारा करोगे dy/dx और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। कलेक्ट करा लीजिए, कितना आ गया 2/3 x की पावर। जब यहाँ पे लोगे तो पावर यहाँ जाएगी तो माइनस का 1/3 बचेगी प्लस 2/3 y की पावर कितनी बचेगी, माइनस की 1/3 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए पक्षांतर करके उधर ले जाइए, ये 2/3 y की पावर माइनस 1/3 dy/dx इज इक्वल टू माइनस 2/3 और x की पावर -1/3। 2/3 से 2/3 या यहीं डिवाइड कर देते, बात एक ही है। आइए तो dy/dx का मान निकालते हैं, कितना आ रहा, माइनस x की पावर -1/3 अपॉन y की पावर -1/3। अब पावर ये वाली ऊपर ले जा रहा है, ये वाली नीचे ले जा रहा है, तो कितना आ जाएगा माइनस y की पावर प्लस में होगी 1/3 और नीचे आ गए x की पावर 1/3 dy/dx। ये dy/dx किस पे निकाल रखा पता होना चाहिए आपको, एट रखवाइए किस पे, बिंदु दे रखे हैं, नहीं दे रखे तो x1 y1 मानते हैं, माइनस कितना y1 की पावर 1/3 अपॉन x1 की पावर 1/3। ठीक है, ये बिंदु पे हमने क्या निकाल लिया, dy/dx का मान जो भी निकाल के लाए ये निकाल लिया। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता। अगर स्पर्श रेखा को कहता तो मैं यहाँ पे मान लिया स्पर्श रेखा कितना कौन बनाती, फाई, तो m इसे मानता, यह लिख लेता m बराबर tan फाई। अब पर क्योंकि क्या दे रखा, अभिलंब के लिए क्या रखा, तो पहले अभिलंब की प्रवणता निकालिए, किसकी है ये, स्पर्श रेखा की, तो इसलिए अभिलंब की प्रवणता क्या बता रखी, -1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की क्या होती है, dy/dx एट x1 y1। ध्यान से देखना इस चीज़ को, जो अभिलंब की प्रवणता के लिए कंडीशन दे रखी, तो इसलिए मुझे अभिलंब की प्रवणता निकालनी उचित होगी। -1 अपॉन ये निकाल कर लाया कितना है, -y1 की पावर हाफ वो 1/3 अपॉन और x की पावर x1 की पावर 1/3 और ये क्या है m किसके लिए, अभिलंब की प्रवणता। और अभिलंबी क्या बना रहा, कौन बना रहा, क्या बना रहा, कौन, tan, ये फाई बना रहा था, इसे क्या m बराबर क्या लिखूंगा, tan फाई। इस चीज़ को लिखूंगा मैं पूरे को, तो m बराबर tan थीटा, थीटा की जगह क्या दे रखा, फाई, तो फाई आ गया। और किसे लिखा मैंने, अभिलंब की प्रवणता को, अभिलंब की प्रवणता ये है तो इसे लिखा। पावर ये सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, x1 की पावर 1/3 अपॉन y1 की पावर 1/3। अब देखें यहाँ पे, इम्प्लाई दैट x1 की पावर 1/3 इज इक्वल टू y1 की पावर 1/3 इंटू tan फाई। और कलेक्ट कर लीजिए, अगर मैं दोनों तरफ का क्या कर दूँ, क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो x1 की पावर 1/3 की क्यूब करोगे और y1 की पावर 1/3 tan फाई की क्यूब करोगे। ध्यान से देखिए, पावर की मल्टीप्लाई ये कट जाएगा, तो इम्प्लाई दैट क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू, ये पावर से पावर क्या है 1/3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा y1, और ये क्या जाएगा tan क्यूब फाई, किसकी वैल्यू आ गई, हमारी x1 की। और भी सिंप्लीफिकेशन करना हो तो x1 इज इक्वल टू y1 इंटू, इसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, साइन क्यूब फाई अपॉन कोस क्यूब फाई। इसे समीकरण कितनी मान लीजिए, 2 मान चुका, तो तीसरी मान लीजिए इसे। आइए अब ये वाली समीकरण मैंने क्या मानने की, सेकंड इम्प्लाइज क्या है हमारी, ध्यान से देखिए, x1 की पावर 2/3 प्लस y1 की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। ये हमारी समीकरण सेकंड है। अब ये वाला मान कहाँ रख रहा हूँ मैं,
सेकंड में रख रहा हूँ, सेकंड तुम्हारी लिखी हुई पहले है, देख लिया होगा आपने। तो किस में, पुट इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड इम्प्लाइज। अब मैं किसका मान रख रहा हूँ, x1 का मान रख रहा हूँ सेकंड में, रखवाइए y1 इंटू साइन क्यूब फाइव अपॉन कोस क्यूब फाइव की पावर कितनी है जी, 2/3 प्लस y1 की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। अब यहाँ ध्यान से देखिए, मैं इसकी पावर करूँगा तो y1 की पावर कितनी निकलेगी, 2/3, और जब पावर पावर की मल्टीप्लाई करोगे 3 से 3 कैंसिल, कितना बचेगा, साइन स्क्वायर फाइव अपॉन, इसी तरीके से पावर पावर की मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब खत्म हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर फाइव। यहाँ ध्यान से देखिए, पावर पावर की क्या बताता हूँ, मल्टीप्लाई, जब 3 इंटू 2/3 करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा यानी कि स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे कितना आ जाएगा स्क्वायर, और प्लस y1 की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा, y1 की पावर 2/3, तो क्या जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव अपॉन कोस स्क्वायर फाइव प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू 2/3। दोनों तरफ से कॉमन ले लिया, ये बचा। अब यहाँ क्या कर लो, एलसीएम ले लो, y1 की पावर 2/3, तो जब एलसीएम लोगे कोस स्क्वायर फाइव, तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू a की पावर 2/3। तो y1 की पावर 2/3, इसका मान कितना हो गया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू a की पावर 2/3। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। इस फॉर्मूले से इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए y की पावर 2/3 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर ले जा रहा हूँ, कितना आ जाएगा, a की पावर 2/3 इंटू कोस स्क्वायर फाइव। अब ध्यान से देखिए, दोनों तरफ की पावर ले रहा हूँ, कितना, 3/2, टेकिंग पावर 3/2 ऑन बोथ साइड्स, यानी कि क्या मतलब है, 2/3 की पावर कितनी ले रहा हूँ, 3/2, इधर भी आ जाएगा, 2/3 कोस स्क्वायर फाइव की पावर कितना, 3/2। क्यों करा मैंने, क्योंकि मुझे किसका मान निकालना, y का। इम्प्लाई दैट पावर पावर की मल्टीप्लाई करोगे 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल, तो y, और यहाँ क्या जाएगा, ये y1 चल रहा, सॉरी इसे y1 लिख लीजिए। पावर पावर की मल्टीप्लाई करके ख़त्म हो जाएगा, कितना जाएगा, y1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, जब पावर पावर की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3, 2 से 2 कटेगा, यहाँ बचेगा 1। पावर पावर की मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बचेगी, 3 पावर, तो कोस क्यूब फाइव। ये y1 की वैल्यू आ गई, पुट इन इक्वेशन, किस में रखे गए, यहाँ पे कोई इक्वेशन मान लीजिए, इसे कितने मान लीजिए, थर्ड मान लीजिए, इस थर्ड इक्वेशन में रख रहा हूँ। ध्यान से देखिए कितना है, y1 की वैल्यू ये निकाल कर लाया हूँ मैं, यहाँ रखूँगा इसे थर्ड में, तो थर्ड इम्प्लाइज y1 इज इक्वल टू, सॉरी x1 इज इक्वल टू कितना है, y1 की वैल्यू है a कोस क्यूब फाइव इंटू, इसकी वैल्यू कितनी है, साइन क्यूब फाइव अपॉन कोस क्यूब फाइव। इस वाली इक्वेशन में मैंने क्या रखा, y1 की वैल्यू रखी कितनी, a कोस क्यूब फाइव, ये हाँ केवल इसमें रखी थर्ड में। तो थर्ड में रखने के बाद ये आ गया हमारा x1 की वैल्यू। देखिए तो कोस क्यूब से कोस क्यूब फाइव कट जाएगा, कितना जाएगा, x1 इज इक्वल टू आ गया a साइन क्यूब फाइव। इसलिए पॉइंट P x1 y1 मान के चला था, तो ध्यान से देखिए x1 की वैल्यू कितनी आ गई, a साइन क्यूब फाइव, कोमा y1 की क्या आ गई, a कोस क्यूब फाइव। देखो बिंदु निकालना थोड़ा सा तुम्हें लग रहा होगा भारी, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से देखिए बिल्कुल आसान है। क्या है, ये दोनों पॉइंट आ गए हमारे, x1 की वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू आ गई। अब हमें बिंदु मिल गए, तो जो भी पूछ रहा है, किसकी समीकरण पूछ रहा,
हमसे ये वाली चीज़ सिद्ध करनी है, अभिलंब का समीकरण ये आना। लगाइए फॉर्मूला अभिलंब का। बिंदु P(x1, y1) पर अभिलंब का समीकरण क्या लिखवा रखा, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/dy/dx एट x1 y1 x माइनस x1। अब ध्यान करने वाली बात जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये पूरे का पूरा क्या है, अभिलंब की प्रवणता। ये क्या है, अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब हमें क्या कोण बना रहा, फाई कोण बना रहा। तो इसे क्या है, x1 y1 की वैल्यू क्या रखूँगा, पहले यहाँ देखिए, x1 की वैल्यू ये, y1 की वैल्यू ये, तो रखवाइए y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a cos क्यूब फाई इज इक्वल टू, और इस पूरे की जगह ये m मान लो, अभिलंब की प्रवणता, क्योंकि अभिलंब कोण बना रहा है तो मैं क्या लिखूँगा, tan फाई। m ये पूरी प्रवणता किसकी होगी, अभिलंब की, क्योंकि अभिलंब कोण बना रहा है तो इसलिए क्या लिखोगे, m बराबर tan फाई इंटू x माइनस x1। x1 की वैल्यू क्या है, a साइन क्यूब फाई। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर स्पर्श रेखा बनाती तो स्पर्श रेखा का सूत्र लगाता और वो tan फाई के बराबर रखता। अब यहाँ अभिलंब का कोण बना रहा था x अक्ष से, तो अभिलंब के लिए लिखा मैंने, पूरी अभिलंब की प्रवणता को tan फाई के बराबर रखा। अब देखिए y माइनस a कोस क्यूब फाई, क्या लिख लीजिए इसे, साइन फाई बटे कोस फाई, x माइनस a साइन क्यूब फाई। साइन कोस में बदल लिया, क्योंकि हमें क्या लाना आंसर, साइन कोस में लाना, इसलिए यहाँ पे ये बदल लिया। अगर अभिलंब का समीकरण पूछता तो यही आंसर छोड़ देता। अब सिद्ध करने वाली बात है तो इसे क्या लिख लिया, साइन अपॉन कोस। मल्टीप्लाई कराइए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो y कोस फाई माइनस a कोस की पावर 4 फाई इज इक्वल टू x साइन फाई माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करोगे a साइन की पावर 4 फाई। अब यहाँ देखिए x वाले टर्म और y वाले टर्म एक तरफ ले जाइए। यहाँ देखिए y कोस फाई, पक्षांतर करोगे माइनस का x साइन फाई इज इक्वल टू, ये वाला टर्म इधर ले जाइए, कितना आ जाएगा, a कोस की पावर 4 फाई माइनस a साइन की पावर 4 फाई। अब यहाँ देखिए y कोस फाई माइनस x साइन फाई इज इक्वल टू, ए कॉमन ले लीजिए, कोस की पावर 4 फाई माइनस साइन की पावर 4 फाई। दो वर्गों के अंतर से करिए, कोस स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 5 का स्क्वायर, पावर पावर में ब्रेक कर लिया। अब यहाँ देखिए अंदर क्या कर सकते हो, दो वर्गों का अंतर बन रहा है तो क्या करोगे, कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, एक बार जोड़ दिया, इंटू कोस स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर 5। दो वर्गों के अंतर से एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। तो अब यहाँ क्या करते हैं, देखिए a इंटू इसकी वैल्यू क्या होगी 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से, इंटू में ये किसका फॉर्मूला है, हाफ एंगल का फॉर्मूला है, किसका, कोस 2 फाई का, कोस 2 फाई लिख सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना लिखवा रखा, कोस 2 थीटा होता है। दोनों फॉर्मूले ये लगाए यहाँ पे, ये आ गया, तो कुल मिला के कितना आ गया, a कोस 2 फाई, और ये चले रहा हमारा y कोस फाई माइनस x साइन फाई। तो ये हमारा सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। देखिए यही समीकरण हमें सिद्ध करनी थी, यही हमारी समीकरण आ गई। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल सर्व मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।